एक दफ़ा का जिक्र है, एक जलपरी समंदर के किनारे एक गार में रहती थी। शाम के वक्त जब मछेरे अपनी कश्तियों में बैठकर मछलियाँ पकड़ने आते तो जलपरी कश्ती के साथ साथ तैरा करती और उनकी बातें सुना करती थी। मछेरे मज़े मज़े से अपने खूबसूरत गाँव, हरे भरे खेतों और रंग बरंग के फूलों का जिक्र छेड़ते और ये जलपरी बड़े शौक से उनकी बातें सुनती और हैरान होती। आखिर इसके दिल में ये सब खूबसूरत चीज़ें देखने का शौक पैदा हो गया। एक दिन जलपरी ने अपने दिल में इस दरिया में तैरने का इरादा किया। जवान मछेरों के गांव के साथ साथ बहता हुआ समंदर में गिरता था। एक रात जब चांद ने समंदर को अपनी किरणों का नूरानी लिबास पहना दिया तो जलपरी इस दरिया की तरफ चल खड़ी हुई। दरिया का मीठा पानी इसे बहुत अजीब मालूम हुआ, मगर जलपरी खुशी से दरिया में तैरती रही और हरे भरे घास के मैदानों के पास से गुजर गई जहाँ गायें और भैंसें घास चर रही थीं। उन्हें देखकर वो डर गई और पानी में पानी चमकदार दाम जल्द जल्द हिलाती हुई तेजी से तैरने लगी। जब सितारे छिटक गए, सुबह की ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। आसमान पर मशरिक की तरफ से एक जर्द सी रोशनी नमूदार हुई तो जलपरी अपने दिल में डरी कि कहीं मुझे कोई देख ना ले। इस ख्याल के आते ही इसने अपना रुख बदल दिया और निहायत तेजी से हाथ और दम मारती हुई अपने घर की तरफ लौटने लगी। इस मौके पर एक नौजवान चरवाहा अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए दरिया की तरफ चला आ रहा था। इसकी नज़र जलपरी के चांदी जैसे जिस्म पर पड़ गई। इसने जलपरी को आवाज़ दी। जलपरी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो इस कदर की खूबसूरत थी, उसे देखकर चरवाहे को अपने आप की कुछ फिक्र न रही। वो हैरत ज़दा जू का तू खड़ा रहा और उसके मुंह से एक लफ्ज़ तक ना निकला। जलपरी ने चरवाहे पर नजर पड़ते ही जोर से एक चीख मारी और पानी में गोता लगा दिया। फिर पानी के नीचे ही नीचे बड़ी तेजी से समंदर की तरफ तैरने लगी। चरवाहा भी दरिया के किनारे किनारे दूर तक चलता गया, लेकिन इसे जलपरी का कुछ पता न चल सका। आखिर मायूस होकर वो वापस इसी जगह आया जहाँ दोनों की आंखें चार हुई थी। किनारे पर घुटनों के बिल बैठ गया और दरिया की लहरों की तरफ बड़े गौर से देखने लगा, मगर जलपरी नजर न आई। सारा दिन चरवाहा इस उम्मीद में कि शायद मैं एक दफ़ा फिर इस जलपरी की प्यारी प्यारी सूरत देख लूं, वहीं बैठा रहा, लेकिन जलपरी नजर न आई। दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा दिन भी गुजर गया, मगर जलपरी का कुछ पता न मिला। आखिर चरवाहे ने दिल के हाथों मजबूर होकर हमेशा के लिए वही दरिया के किनारे बिस्तर जमा दिया। अब तो चरवाहा हर वक्त घुटनों के बिल बैठा रहता और पिकपिकी लगाकर पानी की तरफ बड़े गौर से देखता रहता, लेकिन जलपरी दोबारा नजर न आई। अलिफादेर जलपरी को अपने गार में सही सलामत पहुंचकर फिर कभी इंसान और उसकी चीज़ों को देखने की जुर्रत न हुई और उसने दोबारा समंदर से निकलकर दरिया का रुख कभी नहीं किया। कुछ अरसे के बाद चरवाहे ने भूख प्यास और गम से वहीं अपनी जान दे दी। चरवाहे के दोस्त जब उसे तलाश करते करते दरिया पर पहुंचे तो चरवाहे की लाश किनारे पर पड़ी थी। लाश इस काबिल न थी कि उसे शहर ले जाकर दफन किया जाता। चुनांचे उसके सब दोस्तों ने यह फैसला किया कि उसे यहीं दरिया के किनारे पर ही दफन कर दिया जाए। दूसरे साल इसकी कब्र से एक नन्ही मनी को निप्पल फूटी और जब कई साल गुजर गए तो वो कोम पर बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा और घना दरख्त बन गया। खुदा की शान, ये दरख्त भी चरवाहे की तरह पानी पर झुका हुआ था, जैसे वो किसी की तलाश में पानी में झांक रहा है। और जब शाम की हुआ इसके पत्तों में से गुजरती तो ऐसी आवाज़ पैदा होती जैसे कोई आहें भर रहा हो। लोगों में यह दरख्त अब तक रोने वाला दरख्त के नाम से मशहूर है।